हेलो एवरीवन। सब बहुत धीरे से हाय बोले, ऐसे कैसे चलेगा? जैसे सर ने बोला, एक हिंदी स्टोरी है, राइट? तो बीच बीच में ऑफ कोर्स आई विल बी टॉकिंग विथ यू, बट एंड में आई आस्क यू समथिंग गुड। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की कहानी है। राक्षसों का राजा, लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी मूछें, बहुत शक्तिशाली, पर थोड़ा मंद बुद्धि था ये राजा। और शक्तिशाली बनने की आस में अपने महल के चक्कर काट रहा था। अच्छा, चक्कर काटते काटते उसने नारद मुनि को याद किया। नारद मुनि को याद किया और नारद मुनि आ गए। नारद मुनि को देख राजा ने अपने अंदर के सारे सवाल पूछ लिए और अंत में पूछा, मैं और शक्तिशाली कैसे बनूं राजन? मैं और शक्तिशाली कैसे बनूं? नारायण मुस्कुराए और वो बोलने ही वाले थे कि राजा ने अपना सवाल बदल नया सवाल पूछा। बोले, मैं सबसे शक्तिशाली कैसे बनूं, इतना कि जिसके ऊपर कोई नहीं। तो नारायण मुस्कुराए और बोले, नारायण नारायण, सारी इच्छाओं का एक ही सार है, महादेव का दूसरा नाम है। जो मांगो मिल जाएगा, थोड़ा तप कर, थोड़ा जप कर, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। राजा मंद मंद मुस्काया, मतलब अंदर ही अंदर धीरे धीरे मुस्कुराया और तप करने बैठ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंधी आई, तूफान भी, कड़कती धूप और तेज बारिश भी, पर राजा का तप न टूटा। उसका तप ऐसा कि हिला कैलाश भी। कैलाश में कौन रहता है? वेरी गुड। तो कैलाश को हिलता महसूस कर महादेव भी सोच में आए कि ये कैसे हुआ, किसने किया? आंख बंद कर ध्यान में जा उन्होंने देखा राजा का तप। इतना मुश्किल तप उसका, उस तप की ताकत ऐसी कि महादेव खुश होकर कैलाश छोड़ उसके पास जा पहुंचे और बोले, जो मांगते हो मांगो राजन। तो ये सुन राजा ने आंख खोली, मुस्कुराए और कहा, अमर का वरदान दे दो महादेव। अमर का वरदान क्या होता है? अमर मतलब एग्जैक्टली कभी ना मरने वाला। तो महादेव बोले, देखो ये तो नियम के खिलाफ है, जो यहाँ आता है वो जाएगा भी, तो जो नियम के खिलाफ है वो तो मैं नहीं कर सकता। राजा मनाता रहा, समझाता रहा और महादेव नियम मानने वाले, उन्होंने एक नहीं सुनी। राजा अपनी जिद पे अड़ा रहा और महादेव अपनी बात पे। महादेव एक और तपस्या में लीन होने ही वाले थे कि राजा ने मन बदल एक दूसरा वरदान मांगा। बोले, हे भोलेनाथ, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, ये वरदान दे दो। अब भस्म मतलब कैसे मरना? जल के मरना। अब भोलेनाथ भोले ठहरे तो उन्होंने वरदान दे दिया, लेकिन लाख छुपाए अपना गुण छुपाए नहीं छुपता, ऐसा था। आखिर वो राक्षसों का राजा भस्मासुर था। इसका मतलब उसका नाम भस्मासुर पड़ा इस वरदान के बाद। ठीक, वरदान पाके भस्मासुर राजा को बोला, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे वरदान मिल गया? टेस्ट तो किया नहीं ना अभी तक, तो मुझे कैसे पता चलेगा वरदान मिल गया? तीनों लोक पे राज करूं, आपके सर पे हाथ रखूं तो पता चले। अब अगर ये बताओ भस्मासुर महादेव के सर पे हाथ रख देता तो क्या होता? जोर से बोलो। वो भी जल जाते, क्योंकि महादेव का वरदान था, एक बार जो दे दिया सो दे दिया। महादेव को सुन बड़ा गुस्सा आया। महादेव बोले, सुना तो था तुम मंदबुद्धि हो, पर इतने
बुद्धि सुन, आंखों में गुस्सा दिखा महादेव को भस्मासुर किया। तो अब महादेव क्या करे? अब महादेव क्या करे? महादेव घबराए बिचलाए वहां से भाग चले। महादेव आगे आगे पीछे पीछे हाथ बढ़ाया भस्मासुर। महादेव कुछ दूर घबराहट बिचलाहट में उन्होंने अपने दोस्त को याद किया, विष्णु को आवाज दी। जैसे ही उन्होंने विष्णु को आवाज दी, भस्मासुर का ध्यान महादेव से हट एक लड़की पे आया। वो लड़की बहुत खूबसूरत, लंबे बाल, हल्की भूरी आंखें। भस्मासुर महादेव को भूल एक टक उस लड़की को देखता रहा, एक टक। थोड़ी देर बाद उसके पास जा उसने उसका नाम पूछा। उसने पूछा, लेकिन जवाब में उस लड़की ने पलट सवाल कर दिया। उसने बोला, पहले आप अपना परिचय दें, आप अपने बारे में बताएं। तो अहंकार में आया भस्मासुर बोला, मैं राक्षसों का राजा हूं, भस्मासुर हूं, बहुत शक्तिशाली, बहुत बुद्धिमान हूं। उसने भी अब सरलता से जवाब दे दिया। बोली, मैं मोहिनी हूं, यहीं पास ही मैं रहती हूँ, यहाँ से शाम की आरती के लिए फूल लेने आई थी। अच्छा ठीक, ये सुन भस्मासुर फिर भी वहीं खड़ा रहा। मोहिनी ने इतना बोल धीरे धीरे वहीं बाग से फूल चुनती गई। आगे आगे मोहिनी फूल चुनती गई, पीछे पीछे भस्मासुर चलता गया। जैसे ही थोड़ी दूर वो चले, भस्मासुर ने रोक मोहिनी को एक सवाल पूछा। बोला, तुम मुझसे शादी करोगी? मोहिनी ने बोला, देखो राजन, आप तो राजा हो, बहुत शक्तिशाली हो, बहुत बुद्धिमान हो, सब सही है, पर मेरा मन तो एक नर्तक से शादी करने का है। नर्तक कौन होता है? जो डांस करता है, जो नाचता है, उसे नर्तक बोलते हैं, ठीक है? लेकिन मेरा मन तो एक नर्तक से शादी करने का है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक बहुत अच्छी नर्तिका हूं। अच्छा, अब कैसे होगा? कैसे होगा? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कुछ देर भस्मासुर खुद सोचा। मोहिनी के मोह में आया भस्मासुर बोला, देखो मोहिनी, ऐसे तो मुझे नाचना नहीं आता, पर तुम सिखाओगी तो मैं सीख लूंगा। कौन सीखेगा यहाँ पे? तुम में से कौन सीखेगा डांस? अभी वो बताओ। कोई नहीं? राहुल का है, आजा आजा। राहुल भैया सीखेंगे, ठीक है? राहुल भैया के लिए ताली बजाओ। तो मोहिनी ने बोला, जैसा जैसा मैं करती हूँ वैसा वैसा आप कीजिएगा। मतलब अब मोहिनी जैसा जैसा करेगी, ये कौन? भस्मासुर वैसा वैसा करेगा, ठीक? 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या किया भस्मासुर ने? अपने ही सर पे हाथ रख दिया। अब एग्जैक्टली भस्मासुर ने अपने ही आप को भस्म कर दिया। इतने में महादेव आए। महादेव बोले, तुम्हें अहंकार था, तुम्हें अपने वरदान का अहंकार था, तुम अपने अहंकार में इतने डूब गए कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया ये मोहिनी और कोई नहीं, मेरा दोस्त विष्णु था। मोहिनी रूप बदल विष्णु के रूप में आती है और दोनों इस चीज के कि उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने भस्मासुर के हाथों ही भस्मासुर को उसका अंत करवा दिया। उसने भस्मासुर के हाथों ही भस्मासुर को भस्म करवा दिया। देखा ना? तो इससे हम क्या सीखते हैं कि कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी अहंकार नहीं करते, है ना? हाँ चलो सब मेरे लिए ताली बजा दो, और एक बार राहुल भैया के लिए भी, उनके लिए थोड़ा जोर से।